ओ आदरणीय मंचस्थ भानुभाव, उपस्थित विद्वद्गण, आर्य सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में कुल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं? मैं धारावाही प्रवचन प्राय नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, थोड़ी बातचीत करता हूँ। इस समय भी बातचीत करूँगा, कुछ बातें बताऊँगा, कुछ आपसे पूछूँगा, तो जो मैं पूछूँ उसका उत्तर दीजिए। और बाद में आपको भी समय मिलेगा प्रश्न पूछने का, तो आशा है आप मेरा सहयोग करेंगे। संसार में कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं हैं? 3। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 वस्तुएं हैं। ये 3 वस्तुएं सदा से हैं और सदा रहेंगी। संसार में कुछ नियम हैं मोटे मोटे। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है, हाँ या ना? जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती, हाँ या ना? तो 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और ये नष्ट भी नहीं होंगी। उन्हीं के नाम हमने अभी बोले थे, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। इन 3 में से एक वस्तु आप और हम हैं। आप बता सकेंगे हम कौन है? आत्मा। बिल्कुल ठीक, सही बताया। वैसे दिखने में तो शरीर दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं है, फिर भी हम वास्तव में हैं तो आत्मा। हमारे अंदर, आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से एक गुण है इच्छा। कौन सा गुण है? इच्छा। आपके अंदर इच्छा है, हाँ या ना? थोड़ी या ज्यादा? ज्यादा। यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। ये जो मन की अशांति है ना, वो इसी वजह से। ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी मन में और वो पूरी होती नहीं। इच्छाओं का एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं, आपको सबको पता है। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, ये भी पता है आपको। सिंपल बात है, रोज का अनुभव है आपका। इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, वो बढ़ती जाती हैं। सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं, कुछ पूरी हो गई, कुछ बच गई। जो इच्छाएं बच गई, पूरी नहीं हुई, वो सुख देती हैं या दुख देती हैं? वो शांति देती हैं या अशांति बढ़ाती हैं? बस, तो अब आपको पता चल गया अशांति क्यों है। तो अशांति का कारण समझ में आ गया कि हमारी जो ढेर सारी इच्छाएं हैं वही हमारे अंदर अशांति उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहला उपाय है शांति का, अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या बोला? दोहराइए। सारी इच्छाओं को नहीं छोड़ना,
हाँ, कई लोग बाद में फिर झगड़ा करते हैं, गुरुजी सारी इच्छा छोड़ देंगे तो फिर काम कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने ये नहीं कहा कि सारी इच्छाएं छोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इच्छाओं को थोड़ा कम करें, बस इतना कह रहा हूँ। कुछ तो इच्छाएं रखनी है। अगर सारी इच्छाएं छोड़ दी तो कोई बिस्तर से उठेगा ही नहीं, सुबह सोते ही रहेंगे, क्या करना उठ के, इच्छा तो कोई है ही नहीं, फिर तो उठेंगे ही नहीं लोग। तो क्या ऐसे जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा, उठना तो पड़ता ही है। उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, व्यायाम करेंगे, कुछ भगवान का भजन करेंगे, कुछ हवन करेंगे, कुछ काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, तभी तो जीवन चलेगा ना ठीक ठाक। तो इसलिए कुछ इच्छाएं तो रखनी है। कौन सी रखनी है, कौन सी छोड़नी है, थोड़ा सा इसका विवरण मैं सुनाता हूँ। आपके मन में 3 प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं। पहले प्रकार की इच्छा, जिनको पूरा करना आपके सामर्थ्य से परे है, आपकी ताकत से बाहर है, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। मान लो आप में से कुछ लोग जो मध्यम आय वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो ये सोचें कि मैं 7 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदूंगा, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो पाएगी? नहीं होगी ना। तो ऐसी ऐसी कुछ इच्छाएं आपके मन में हो सकती हैं। अपना अपना परीक्षण करें, निरीक्षण करें। यदि आपके मन में इस तरह की कुछ इच्छाएं हों बड़ी बड़ी, जो आपकी ताकत से परे हैं, तो ऐसी इच्छाओं को छोड़ दीजिए, उसको तो डिलीट कर दें। दूसरी इच्छाएं ऐसी होंगी जो आप स्वयं पूरी कर सकते हैं। आपके पास इतनी विद्या है, बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, आप अपने बहुत सारे काम खुद कर लेते हैं, उसमें दूसरे का कोई सहयोग सहायता नहीं लेनी पड़ती। आपका फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ व्यक्तिगत सामान है, वो आप रख लेते हैं, उठा लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, संभाल के रखते हैं, ठीक है, वो तो आप पूरी कर ही लेते हैं। तो इस तरह की इच्छाएं अपने मन में रखें, वो आप पूरी कर लेंगे। और एक तीसरे प्रकार की इच्छाएं और हैं। वो ऐसी हैं कि यदि दूसरों का सहयोग सही समय पर मिल गया तब तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि दूसरे व्यक्ति का सहयोग ठीक समय पर नहीं मिला तो फिर पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब वो डाउटफुल है, संशयात्मक है। मान लीजिए आपको सुबह 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, अहमदाबाद स्टेशन से, कालूपुर रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आपको 8 बजे तो 8 सवा 8 तो घर से निकलना पड़ेगा ना, तभी 9 बजे की ट्रेन पकड़ पाएंगे। अब 8 सवा 8 घर से निकलने के लिए आपको 7:30 पौने 8 बजे तक गरम गरम नाश्ता भी तैयार चाहिए, कुछ पराठे वराठे, थोड़ा अचार, कुछ छाछ वाछ, कुछ सब्जी वब्जी, तो कुछ तो साथ में ले जाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ गरम गरम नाश्ता चाहिए। आपने अपनी पत्नी से रात को कह दिया कि भाई मुझे 7:30 बजे कुछ गरम पराठे और नाश्ता सब्जी तैयार कर देना। उसने कहा ठीक है। अब ये जो आपकी इच्छा है कि 7:30 बजे आपको गरम नाश्ता तैयार मिल जाए, थोड़ा सा पैकेट यात्रा के लिए भी मिल जाए, क्या आपकी इस इच्छा पूरी होने की 100% गारंटी है? हैं जी? है? और गैस ख़त्म हो गई तो सुबह सुबह गैस जलाई और ख़त्म, सिलेंडर में गैस ख़त्म हो सकती है, मोटर ख़राब हो सकती है, पानी ठीक टाइम पर नहीं मिला, पता नहीं कितनी गड़बड़ हो सकती है। क्यों जी? हो सकती है ना। तो यहाँ पर डाउटफुल है, संशयात्मक है। सारी परिस्थितियाँ अनुकूल रही तब तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। लाइट भी रही, मोटर भी ठीक रही, पानी भी ठीक रहा, गैस भी कंप्लीट रही, और घी तेल मसाला आटा सब कुछ कंप्लीट है, तब तो ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर इनमें से कहीं भी थोड़ी गड़बड़ हुई तो फिर वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की जो इच्छाएं हैं, जो परिस्थितियों पर आधारित हैं अथवा दूसरे लोगों के सहयोग पर आधारित हैं, उनके बारे में दोनों संभावनाएं हैं। वो इच्छा पूरी हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती। ठीक है या नहीं? ठीक है ना? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो इस प्रकार की इच्छाएं हैं, उनके संबंध में आपको दो तरह का विचार मन में रखना पड़ेगा। यही विचार, पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर तो पूरी हो गई, सब परिस्थितियां अनुकूल रही, दूसरों ने भी ठीक समय पर सही सहयोग दिया, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है। और यदि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बाधा आ गई और इच्छा पूरी नहीं हुई, तब आपको बेचैनी होगी, अशांति होगी, गुस्सा आएगा, दुख भी होगा, फिर आपकी स्थिति बिगड़ेगी। तो उस समय स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, अपने मन की स्थिति को ठीक रखना है, शांत रखना है। अब कैसे रखें? नहीं तो ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें। ये सीटी मारता है ना, वॉल्यूम ना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सीटी बजाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों संभावनाएं हैं। वो इच्छा आपकी पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि पूरी हो जाए तो ठीक है, और ना हो तो अपने मन को शांत रखने के लिए 3 शब्द हैं हिंदी भाषा के, बहुत सरल, मेरे पीछे दोहराइए। कोई बात नहीं। बस ये 3 शब्द बोलिए, आपका मन शांत रहेगा, नो टेंशन। भारत में रेलगाड़ी समय पर भी आती है और लेट भी होती है ना। फ्लाइट भी समय पर आती है, कभी लेट भी होती है। तो दोनों संभावनाएं, तो दोनों मन में रखें। यदि रेलगाड़ी समय पर आई तो ठीक है, और लेट हो गई तो बस 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, कोई बात नहीं। आप कर क्या सकते हैं? आपके हाथ में नहीं है वो। लोग रेलवे को गाली देते हैं, ये साहब क्या रेलवे वाले, एक ट्रेन नहीं ठीक समय पर चला सकते, हमारी मीटिंग बिगड़ जाएगी, हम लेट हो जाएंगे। तो क्या रेलवे को गाली देने से आपकी ट्रेन जल्दी आ जाएगी? वो तो जब आएगी तब आएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो खामखा अपना मूड क्यों खराब करें? अपना मन शांत रखें, मस्त रहें। उस परिस्थिति को प्रेम से सहन करना है, और सहन करने के लिए ही ये 3 शब्द हैं। कोई बात नहीं। दाल सब्जी में कभी कभी मिर्ची ज़्यादा हो सकती है, नमक ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कभी हो जाता है ना ऐसा। अगर नमक मिर्च ठीक है तो ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो गुस्सा नहीं करना। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, बस 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, कोई बात नहीं। आपके साथ तो कम होता होगा, मेरे साथ तो होता ही रहता है। आप तो अपने घर में खाना खाते हैं, मेरा तो घर ही नहीं, छोड़ दिया मैंने। आज इनके यहाँ खाया, कल उनके यहाँ खाया, फिर इनके यहाँ खाया, फिर इनके यहाँ। मेरा तो रोज़ ही घर बदलता रहता है। अब सब बनाने वाले अलग अलग, सबका बनाने का तरीका अलग अलग। कोई नमक कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई मिर्ची कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो मुझे तो ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, कभी नमक ज़्यादा होता है, कभी मिर्ची ज़्यादा होती है। मैं पहले भी सूचना दे देता हूँ, भाई लाल मिर्च मत डालना। उसके बाद भी कुछ लोग डाल देते हैं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं करता, दुखी नहीं होता। मेरे पास ये 3 शब्द हैं, मैं 3 शब्द दोहरा लेता हूँ। आज नमक ज़्यादा है, कोई बात नहीं। आज मिर्ची ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसका थोड़ा उपाय कर लेता हूँ। नमक मिर्च ज़्यादा हो, थोड़ी दही डाल लेता हूँ, हैं, थोड़ा मीठा गुड़ खा लेता हूँ, कोई मिठाई उठाई मिल जाए 1 आध पीस वो खा लेता हूँ। तो उसका कुछ ना कुछ समाधान कर लेता हूँ। आप भी ऐसा करें। जब ऐसी परिस्थिति आए तो गुस्सा नहीं करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो, अशांत ना हो, अपने मन को शांत रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय सब लोग कर सकते हैं। 3 शब्द बोलना कोई भारी है क्या? सरल 3 शब्द तो बोलना है, और क्या, आपका मन शांत रहेगा। तो ये सारी बातें अष्टांग योग में बताई गई, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो भी कहता हूँ, वेदों की बात कहता हूँ, ऋषियों की बात कहता हूँ, शास्त्रों की बात कहता हूँ, अपनी बात बिल्कुल नहीं कहता।
अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। क्यों नहीं सुनता? वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। मनुष्यों से गलतियां होती रहती हैं, हाँ या ना? होती है ना? तो आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी। इसलिए मैं अपनी बात तो बंद रखता हूँ, ताले में, अलमारी में बंद रखता हूँ, अपनी बात कहता नहीं। और दूसरा भी मनुष्य है, वो भी गलती करता है, इसलिए उसकी भी नहीं सुनता। अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। वेद की बात कहो, 10 बार कहो, खूब सुनूंगा। ऋषियों की बात कहिए, शास्त्रों की बात, प्रामाणिक शास्त्रों की बात कहिए, 1 बार नहीं 10 बार सुनेंगे, खूब प्रेम से सुनेंगे और उसका प्रॉपर आंसर देंगे, ठीक ठीक उत्तर देंगे। अपनी मनमानी नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपनी मनमानी करते हैं वो दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो अशांत होते हैं। मैं ये मानता हूँ, बस यही भयंकर समस्या है। मैं ऐसा मानता हूँ। भाई तुम कौन से खेत की मूली हो? मैं ऐसा मानता हूँ। तुम्हारे 50 निर्णय गलत होते हैं। बचपन से लेके अब तक आप पीछे इतिहास को देखें अपना, तो आपको पता चलेगा आपने 50 गलतियां करी हैं। धीरे धीरे वो समझ में आती है और फिर भी इतनी अकड़ में रहते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये बात तो केवल ईश्वर कह सकता है और कोई नहीं। क्यों? इसलिए कह सकता है कि क्या ईश्वर कभी गलती करता है? नहीं करता। वो अप्रामाणिक है। वो कह सकता है मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मेरा नॉलेज परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, मुझे ना कोई भ्रांति है ना कोई संशय है। हर बात मुझे कन्फर्म पता है, परफेक्टली पता है, सही सही पता है, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। तो ऋषि लोगों ने क्या किया? ईश्वर की बातें वेदों के माध्यम से पढ़ी, सीखी, समाधि लगाई, ईश्वर से पढ़ाई की वेदों की, उनको भी सही बात समझ में आ गई। तो जो ईश्वर कहता है वो ठीक है, और जो वेदों की बात ऋषियों ने हमें बताई वो ठीक है। ये 2 चीज़ें ठीक है। अब आप भी वेदों को पढ़ें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सच क्या है। तो मैं वही पढ़ता हूँ और वही पढ़ाता हूँ। मुझे कम से कम 45-46 वर्ष हो गए ये काम करते हुए। और कोई व्यापार नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई लकड़ी नहीं बेचता, कोई मिठाई नहीं बेचता, कोई कपड़ा नहीं बेचता, कोई ज़मीन नहीं बेचता। सारा दिन यही काम करता हूँ। देश भर में घूमता हूँ, कश्मीर से केरल तक, बम्बई से कलकत्ते तक। 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। संडे मंडे, होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं। सब दिन काम करता हूँ और यही करता हूँ। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना और पढ़ाना, और उसी पे चिंतन मनन, उसी का ध्यान करना। तो ये है शांति का उपाय। ये सारा कहाँ से सीखा हमने? अष्टांग योग से। महर्षि पतंजलि जी का नाम आपने सुना होगा, आजकल तो बहुत फेमस हो रहा है ना। भारत से अमेरिका तक पतंजलि नाम बहुत फेमस हो चुका है, बच्चे बच्चे जानते हैं। और अब तो जगह जगह स्टोर खुले हुए हैं, इसलिए उस नाम से, स्टोर के नाम से भी वो फेमस हो गया, पतंजलि, पतंजलि स्टोर। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है योग दर्शनम। क्या नाम? उस योग दर्शनम में ये सारी विद्या बताई मन के बारे में। मन एक बहुत सूक्ष्म तत्व है। लोग मन के बारे में जानते नहीं, ज़्यादा, बहुत थोड़ा जानते हैं। मन शब्द का प्रयोग तो करते हैं। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा, क्यों भैया पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला गुरुजी चल रही है। मैंने कहा ऐसे ऐसे ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो? चल रही है। ऐसे क्यों नहीं कहते कि बहुत अच्छी चल रही है? तो उसने कहा कैसे कहूँ अच्छी चल रही है, पढ़ाई में मन तो लगता नहीं। क्या नहीं लगता? हाँ, वो जो नहीं लगता ना, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी का नाम है मन। पढ़ाई में मन तो लगता नहीं, फिर मैं कैसे कहूँ कि पढ़ाई अच्छी चल रही है? ऐसा नहीं है कि मन कहीं भी नहीं लगता। विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और तो 10 जगह लगता है। खाने में खूब लगता है, टीवी में खूब लगता है, कंप्यूटर में खूब मन लगता है, मोबाइल फ़ोन में खूब मन लगता है, गेम खेलने में खूब मन लगता है, आउटडोर
गेम्स में भी खूब लगता है, क्रिकेट खेलनी हो, वॉलीबॉल खेलनी हो, खूब मन लगता है। गप्पे मारने में खूब मन लगता है, घूमने फिरने में, सैर सपाटे में खूब मन लगता है। बस पढ़ाई में नहीं लगता, वही समस्या है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, ये तो विद्यार्थी की बात। फिर जो कुछ बड़े लोग हैं, ध्यान करते हैं ईश्वर का, सीनियर सिटीजन्स, वो कहते हैं महाराज जी भगवान का दिया हमारे घर में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस एक मन की शांति नहीं है, और तो सब कुछ है, एक मन की शांति नहीं है। भगवान में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता। तो जो भक्ति करता है, साधना करता है, उसका मन कहाँ नहीं लगता? भगवान में नहीं लगता। और तो खूब लगता है, 10 जगह खूब लगता है, खाने पीने में, शॉपिंग में, है खूब मन लगता है, और 20 जगह पे मन लगता है, बस भगवान में नहीं लगता। तो ये मन है क्या, उसको समझना है, क्यों नहीं लगता। आप मन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं। अब मैं थोड़ी सी शास्त्रीय टेक्निकल भाषा में बात करूंगा, थोड़ा सा उसका भी आपको परिचय हो जाए। शास्त्रों में 2 प्रकार की वस्तुएं बताई हैं। एक वस्तुएं हैं जड़ और दूसरी हैं चेतन। हाँ बताएंगे, दोहराएंगे, पहली कौन सी? जड़, और दूसरी? अब मैं आपको जड़ चेतन की परिभाषा पहले नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप मन के बारे में क्या जानते हैं? मन जड़ है या चेतन? देखो, कोई जड़ कह रहा है, कोई चेतन कह रहा है। जो लोग ये मानते हैं मन जड़ है, वो कृपया हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं मन जड़ है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो ये मानते हैं मन चेतन है, वो हाथ ऊंचा करेंगे, बहुत बढ़िया। और जिनको समझ में नहीं आया, वो हाथ ऊंचा करेंगे। हाँ ऐसे लोग भी तो हैं, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया जड़ है कि चेतन है। तो तीनों पक्षों में से सही उत्तर है कि मन जड़ है, जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। हाँ, क्या बोला? मन कैसा है? जड़ है। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं? अब अंतर सुनिए। जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। क्या बोला? दोहराइए। और चेतन वस्तु में इच्छा होती है। चेतन में पहला अंतर हो गया। तो मैंने अभी बताया कि मन जड़ है, ये मेरी बात नहीं है, महर्षि पतंजलि जी की बात है। इसी योग की बात कर रहा हूँ, अष्टांग योग की। महर्षि पतंजलि जी ने बताया मन जड़ है। और आप कौन हैं? शरीर या आत्मा? आत्मा जड़ है या चेतन? हाँ, अब ठीक बताया आपने आत्मा चेतन है। चेतन क्यों है? क्योंकि उसमें इच्छा है। यहीं से बात शुरू की थी मैंने। आप में इच्छा है या नहीं? आपने कहा था है। तो जिसमें इच्छा है वो चेतन, जिसमें इच्छा नहीं है वो जड़। एक अंतर समझ में आ गया? तो मन जो है वो जड़ है। अब जड़ वस्तु में इच्छा होती नहीं, तो आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? वो इच्छा मन की है या आत्मा की है? बहुत बढ़िया। बस तो ये पहला पाठ याद कर लें। आत्मा चेतन है, उसमें इच्छा होती है। मन जड़ है, जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। तो आपको अपने अंदर जो इच्छाएं दिख रही हैं, बहुत सारी इच्छाएं दिख रही हैं, वो मन की इच्छा नहीं है, वो आत्मा की इच्छाएं हैं। आत्मा चेतन वस्तु है, पर क्योंकि वो इच्छाएं प्रकट होती हैं मन में, इसलिए हम मोटी भाषा में कह देते हैं मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसे मन के नाम से बोल देते हैं। क्योंकि इच्छाओं की जो अभिव्यक्ति है, जो प्रकट होती हैं इच्छाएं, वो मन के द्वारा होती हैं, मन के माध्यम से होती हैं, इसलिए ऐसा हम बोल देते हैं। वास्तव में इच्छाएं मन की नहीं है, वो आत्मा की हैं। तो अब मन जो है वो जड़ है। दूसरी बात, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। बोलिए। चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है।
ये दोनों में अंतर है। आपकी कार खड़ी है बाहर, ये जड़ है या चेतन? कार में इच्छा है या नहीं? कार स्वयं चलती है क्या? क्यों नहीं चलती? वो जड़ है। तो जड़ है इसलिए नहीं चलती। जड़ वस्तु का नियम है, वो स्वयं नहीं चलती, कोई दूसरा चलाए तो चलेगी। आप कार चलाते हैं तो चलती है। कार में कोई इच्छा नहीं है, वो अपनी इच्छा से नहीं चलती। उसको दाएं मोड़ो तो दाएं मुड़ेगी, बाएं मोड़ो तो क्या वो अपनी इच्छा से मुड़ती है? क्या अपनी इच्छा से चलती है? तो जैसे कार जड़ है, स्वयं भी नहीं चलती और अपनी इच्छा से नहीं चलती, ऐसे ही मन भी जड़ है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया अष्टांग योग में, मन भी जड़ है। तो मन जो चलता है, चलता तो है मन भी। लोग कहते हैं साहब मेरा मन तो कहाँ कहाँ भागता है। मन बड़ा चंचल है, मन भटकता रहता है और हमको भी भटकाता रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये जो मन भागता है, क्या ये स्वयं भागता है या कोई इसको भगाता है? हैं जी? भगाता है। कौन भगाता है? आप कौन है? तो आज की सत्संग कक्षा का दूसरा पाठ याद कर लीजिए। मन भागता नहीं है, हम उसको भगाते हैं। बोलिए। हम उसको भगाते हैं। अच्छा, जो ड्राइवर कार चला रहा है, अगर कार रोकनी पड़े तो ड्राइवर रोकेगा या पिछली सीट पे बैठा व्यक्ति रोकेगा? ड्राइवर क्यों रोकेगा? उसके पास कंट्रोल्स हैं, ब्रेक उसके पास है, गियर उसके पास है, सारे कंट्रोल्स कार के उसके पास है जो चला रहा है। तो जो चला रहा है वही तो रोकेगा, पीछे वाला कैसे रोकेगा? उसके पास है ही नहीं, न स्टीयरिंग है, न ब्रेक है, न गियर है, कुछ भी नहीं है। वो चला भी नहीं रहा, रोक भी नहीं सकता। जो चला रहा है वही रोकेगा। तो मन को कौन चला रहा है और मन को रोकेगा कौन? आप कौन हैं? तो बस आप ही चला रहे हैं और आप ही रोकेंगे। ठीक है? मन को, आपके मन को कौन चला रहा है? आप स्वयं चला रहे हैं। और उसको कौन रोकेगा? आप ही रोकेंगे। तो ये महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में ये सारी बातें बताई। मन जड़ है, वो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो स्वयं क्रिया नहीं करता। आत्मा चेतन है, इच्छाएं आत्मा की होती हैं, वो अपनी इच्छा के माध्यम से मन को चलाता है। जड़ वस्तु स्वयं नहीं चलती, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है, दूसरे जड़ पदार्थ में क्रिया को उत्पन्न करती है, जैसे ड्राइवर कार को चलाता है। तो मन जड़ हुआ, कार भी जड़ है, मन भी जड़ है। एक दिन मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, 2 घंटे का रास्ता था, यहाँ से अपने रोज अड़ जा रहा था, कई साल पुरानी बात। तो रास्ता था जंगल का, ऐसी गांव जंगल रास्ता था। तो ड्राइवर बेचारा बोर होने लगा, तो उसने क्या किया, अपना स्टीरियो बजाना शुरू किया। कार का स्टीरियो बजाया और उसमें एक गीत बजने लगा। गीत के शब्द थे, दिल है कि मानता नहीं। आपने सुना होगा, हैं जी? सुना है? दिल है कि मानता नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये कैसे कैसे गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। ऐसा गीत क्यों नहीं बनाते, कार है कि मानती नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गीत बनाए, कार है कि मानती नहीं, तो लोग क्या समझेंगे, इसका दिमाग ठीक ठाक है या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है ना? क्यों? कार जड़ है, ये तो लोगों को समझ में आ गई बात। कार जड़ है, ये बात तो लोगों को समझ में आई, हाँ या ना? इसलिए कार के बारे में ऐसा नहीं कहते कि कार मेरी मानती नहीं। वो कार को चलाना सीख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, 6 महीने में आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, फिर ठीक से चलाता है, रोकता है, दाएं बाएं मोड़ता है, सब तरफ ठीक ठाक चलाता है। कार जड़ वस्तु है, उसको चेतन ड्राइवर चलाता है, उसको चलाना सीखता है, उसको दाएं बाएं मोड़ना सीखता है, फिर उसका अभ्यास करता है, तो वो कार पर कंट्रोल कर लेता है, हाँ या ना? आप में बहुत सारे लोग हैं जो कार चलाते हैं
और वो पूरा अच्छी तरह कंट्रोल रख के 100% कंट्रोल रख के कार चलाते हैं। क्यों लालचंद जी, आप कार चलाते हैं, आपका कार पे कंट्रोल है 80% या 100%? देखो 100%, क्योंकि आपने चलाना सीख लिया और उसका अभ्यास कर लिया। कार जड़ है, वो आपके कंट्रोल में रहती है। मन जड़ है या चेतन, वो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए या नहीं? क्या आपका मन आपके कंट्रोल में रहता है? क्यों नहीं रहता? आपने उसको चलाना सीखा ही नहीं, रोकना सीखा नहीं, चलाना सीखा नहीं, उसको कंट्रोल करना सीखा नहीं, दाएं बाएं मोड़ना सीखा नहीं, उसका अभ्यास ही नहीं किया, तो बताओ आपके कंट्रोल में कैसे रहेगा? इसलिए लोग ऐसा गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। जैसे कार जड़ है ऐसे दिल भी जड़ है। दिल और मन एक ही बात है। मन थोड़ा शास्त्रीय भाषा है, दिल जरा चालू भाषा है, व्यवहार की जो हम बोलते रहते हैं। तो यदि कार जड़ है, वो अपनी इच्छा से नहीं चलती, वो आपके कंट्रोल में रह सकती है, तो मन भी जड़ है, वो भी अपनी इच्छा से नहीं चलता, वो भी आपके कंट्रोल में रह सकता है। बस थोड़ी सी बात है सीखने की। तो मन कैसे चलता है, उसको थोड़ा चलाना सीख लीजिए और रोकना भी सीख लीजिए। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग से ही बताऊंगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि मन कैसे चलता है, उसके अंदर सबसे पहले इच्छा पैदा होती है। क्या पैदा होती है? इच्छा। और इच्छा कौन पैदा करता है? आत्मा। इच्छा तो आत्मा की है, आत्मा चेतन है, जड़ वस्तु में इच्छा होती नहीं। कार जड़ है, कार में इच्छा है क्या? नहीं है। तो जब कार जड़ है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, तो मन भी जड़ है, उसमें भी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी जो इच्छा उठ रही है, तो समझ लीजिए ये चेतन आत्मा का गुण है। आत्मा अपनी इच्छाएं उठाता रहता है और उल्टी सीधी इच्छाएं उठाता रहता है। उसको मैंने जैसे बताया, इच्छाओं का एनालिसिस करना नहीं आता। वो ऐसी ऐसी इच्छाएं उठाता रहता है जो पूरी नहीं हो सकती, और जब वो पूरी नहीं होती फिर दुखी होता है, फिर मन में अशांति होती है। और दूसरे लोगों से इच्छा के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है आशा। क्या है? आशा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। जैसे आप अपने मन में इच्छाएं पैदा करते हैं, ऐसे ही कुछ दूसरे लोगों से कुछ उम्मीद भी रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। अपने भाई से, बहन से, पत्नी से, पति से, पड़ोसी से, मित्रों से, व्यापारी से, ग्राहक से, रेल यात्री से, बस यात्री से, पता नहीं जो जो लोग आपके संपर्क में आते हैं, आप उनसे कुछ कुछ आशाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मेरे भाई को मेरे लिए ऐसा तो करना ही चाहिए, मेरी पत्नी को मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए, मेरे पति को मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए, हाँ या ना, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप। इसका भी वही नियम है जो इच्छाओं का। क्या नियम है इच्छाओं का? इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बस यही नियम एक्सपेक्टेशंस का भी है। एक्सपेक्टेशंस पूरी होने पर वो घटती हैं या बढ़ती हैं? वो भी बढ़ती हैं। जैसे जैसे कोई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करता जाता है, वैसे वैसे वो और बढ़ती जाती है। और इसका भी वही नियम है। क्या सारी एक्सपेक्टेशंस कोई आपकी पूरी कर देगा? हाँ जी, आप किसी की 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं? जब आप नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर पाएगा। आप और वो दोनों एक जैसे हैं। आप भी अल्पशक्तिमान, वो भी अल्पशक्तिमान। जब आप किसी की 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते तो दूसरा भी नहीं कर पाएगा। फिर भी आप उससे 100% उम्मीद रखते हैं कि इसको मेरी 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए। बस यही गलती है। इसके कारण अशांति पैदा होती है। तो रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस। जो दूसरों से आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनको भी थोड़ा कम करें। बिल्कुल सेम लॉ, वही नियम है जो इच्छाओं के बारे में था, वही एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी है। कम एक्सपेक्टेशन रखें।
दूसरे व्यक्ति के सामर्थ्य को ध्यान में रखकर उससे एक्सपेक्टेशन रखें। शास्त्री जी पानी दे। जो लोग आपसे परिचित नहीं है, नए लोग मिलते हैं, तो उनके बारे में तो आप अधिक नहीं जानते। उनका कितना सामर्थ्य है, कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, कहाँ कहाँ उनके पास साधन है, क्या क्या साधन है, चलो मान लियो उसके बारे में आप अधिक नहीं जानते। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप 5 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, पति पत्नी, आप समझ गए होंगे समझ गए, पति पत्नी तो 20-20, 30-30 साल से साथ में रह रहे हैं। कृतेश जी बता रहे थे 40 साल पति पत्नी रहे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही बात है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप 20 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, उसका तो एक्सपीरियंस हो गया ना आपको, उसके सामर्थ्य का तो पता चल गया ना, उसकी रुचि का पता चल गया, उसकी हैबिट्स का पता चल गया, उसकी सारी बातें आप समझ चुके। तो कम से कम उससे तो ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन रखें। उससे भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो पूरी नहीं होने वाली। आपको उसका पति का सामर्थ्य मालूम है, पत्नी को पति का सामर्थ्य मालूम है, पति को पत्नी का सामर्थ्य मालूम है। तो जितना मालूम है तो उतनी ही उम्मीद रखो ना, उससे ज़्यादा क्यों रखते हैं? जितनी ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे बस उतना ही आप परेशान होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जिन जिन लोगों को आप पहचानते हैं, जानते हैं, वर्षों से साथ में रहते हैं, तो उतनी ही उम्मीद रखें उन लोगों से जितनी वो आपकी पूरी कर सकते हैं। पिछला 20 साल का रिकॉर्ड आपको मालूम है, उसके बेस पर उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखें। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, इच्छाएं और आशाएं ये आत्मा उत्पन्न करता है। तो मन में विचार कैसे आता है? उसका पहला कारण है इच्छा। मन में विचार उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है? और दूसरा कारण बताया महर्षि पतंजलि जी ने, दूसरा कारण है प्रयत्न। दूसरा कारण, ये प्रयत्न भी आत्मा की विशेषता है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। न्याय दर्शन में आत्मा की पहचान के 6 लक्षण लिखे हैं। चलो एक बार गिन तो लें। हाँ बोलिए मेरे साथ। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, और ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। वो हिंदी वाले उसको ज्ञान बोलते हैं, हम लोग ज्ञान बोलते हैं। संस्कृत वालों ने हमको ऐसे ही सिखाया कि इसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञान। तो मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर थे, तो बचपन से उनके पास ही पढ़े हम, घर में भी उनसे ही सीखा। तो उन्होंने हमको ज्ञान उच्चारण सिखाया, तो अब वो आदत पड़ गई, तो मैं ज्ञान ही बोलता हूँ। जब मैं ज्ञान बोलूँ तो आप समझ लीजिए वही कह रहा हूँ, जिसको हिंदी वाले ज्ञान बोलते हैं और गुजराती वाले ज्ञान, यही बोलते हैं ना। हाँ बस वही, और उल्टा सीधा नहीं समझिएगा, यही समझिए। तो आत्मा में ज्ञान है, नॉलेज है, वो सुनता है, सीखता है, बहुत सारी बातें सीख जाता है, पर जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आ रही है ना? क्या इस माइक्रोफोन को भी समझ में आ रही है? ये कुछ नहीं सीख रहा। क्यों नहीं सीख रहा? ये जड़ है। तो जड़ वस्तु कुछ नहीं सीखती है, उसमें ज्ञान नहीं है, न पहले से ज्ञान है और न आगे सीखती है। जिसमें थोड़ा ज्ञान पहले से हो वो आगे भी सीखता है, नई नई बातें सीखता रहता है। आप LKG से लेकर PhD तक बताइए कितनी सारी बात सीख गए, क्योंकि आप चेतन हैं। तो चेतन आत्मा में एक ज्ञान गुण है, एक इच्छा है, एक प्रयत्न है, एक द्वेष भी है। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होगा? झगड़ा, हाँ या ना? और 2 कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, 2 कारें झगड़ेंगी? क्यों? वो जड़ है, उसमें द्वेष नहीं है।
दो कुत्ते वो चेतन है, उसमें आत्मा है, उसमें द्वेष है। द्वेष के कारण वो दो कुत्ते झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। वो कहता मैं खाऊंगा रोटी, वो कहता मैं खाऊंगा। तो जितने ये चेतन है ना, उनमें सब में द्वेष है। वो झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। दो कुत्ते लड़ते हैं, दो बकरियां लड़ती हैं, दो भैंसें लड़ती हैं, दो गौएं लड़ती हैं, दो मनुष्य लड़ते हैं, पर दो मोटरसाइकिलें नहीं लड़ेंगी, दो कारें नहीं लड़ेंगी, उनमें द्वेष नहीं है। तो आत्मा की ये प्रॉपर्टी है, इच्छा है, द्वेष है, और कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। सुख दुख तो हर रोज़ लगा ही रहता है, वो आप सब जानते ही हैं। तो आपके अंदर ज्ञान भी है, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, इच्छाएं भी हैं, कहीं कहीं द्वेष भी कर लेते हैं, और प्रयत्न भी करते हैं। प्रयत्न का मतलब ये स्वयं क्रिया करना। बोलिए, दो तरह की वस्तु हैं, जड़ और चेतन। जड़ वस्तु भी क्रिया करती है, चेतन भी क्रिया करती है, दोनों क्रियाएं करती हैं। पर दोनों में अंतर क्या? जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। बोलिए, चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है। बस ये जो चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है, इसी का नाम प्रयत्न है, प्रयत्न गुण। हाँ, तो आत्मा में प्रयत्न है, वो स्वयं क्रिया करता है। कुत्ता स्वयं चलता है, बकरी स्वयं चलती है, गाय स्वयं चलती है, घोड़ा स्वयं चलता है। उसको कार की तरह ड्राइव नहीं करना पड़ता घोड़े को, हैं? कार को तो ड्राइव करना पड़ता है, कुत्ते को ड्राइव करना पड़ता है, वो अपने आप चलता है। चींटी अपने आप चलती है, मनुष्य अपने आप चलता है। उसमें चेतन आत्मा है, उसमें प्रयत्न गुण है। तो ये दो गुण ध्यान से सुनिए, पहला इच्छा और दूसरा प्रयत्न। बोलिए, इन दो गुणों से मन चलता है। मन के चलने का मतलब मन में विचार उत्पन्न होता है। आप बैठे यहाँ पर अहमदाबाद में ध्यान करने के लिए, चलो भाई ध्यान कर लें ईश्वर का थोड़ी देर। तो आपने गायत्री मंत्र शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः। बस अब इतना ही बोले थे, इतने में आपका मन पहुँच गया बॉम्बे चौपाटी पर। 2 साल पहले आप बॉम्बे चौपाटी पर गए थे, जो भी सेंटर पे। शाम का टाइम था, 6 बज रहे थे, दिन ढल रहा था, सूरज समुद्र में डूब रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सारे लोग घूम रहे थे। भेलपुरी वाले भेलपुरी बेच रहे थे, सींग चना वाले सींग चना बेच रहे थे, कोई एक गुब्बारे वाला था, वो गुब्बारे बेच रहा था। आपको थोड़ी शरारत सूझी, आपने सींग चने वाले को आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़ के देखा, भाई मुझे कौन बुला रहा है। तो आपने भी इधर उधर देखा, जैसे आपने बुलाया ही नहीं। बुलाया तो आप नहीं था, आपका उद्देश्य उसको छेड़ना था, तो आपने उसको छेड़ा और वो इधर उधर देखने लगा। 2 साल पहले की वो पूरी पिक्चर आपको यहाँ मन में बैठे बैठे याद आ जाएगी, हाँ या ना। फिर आप कहेंगे ये क्या हुआ, हम तो बैठे थे अहमदाबाद में, ये बम्बई कैसे पहुँच गए हैं। फिर ध्यान आएगा, अरे हम तो भगवान का ध्यान कर रहे थे, चलो अभी बंद करो, थोड़ा ध्यान कर लें। फिर जैसे तैसे आपने उस विचार को हटाया और फिर आप बैठे, दोबारा शुरू किया आपने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। बस यहीं तक पहुँचे थे और दिल्ली के चिड़ियाघर में पहुँच गए। अब वो सीरीज शुरू हो जाएगी। 4-5 साल पहले दिल्ली चिड़ियाघर देखा था, फिर चिड़ियाघर की चित्र सारे पूरे हो जाएंगे, फिर वो इंडिया गेट शुरू हो जाएगा, फिर कनॉट प्लेस शुरू हो जाएगा, फिर करोल बाग की शॉपिंग शुरू हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमता रहता है, हाँ या ना। बस इसी को लोग कहते हैं साहब हमारा मन बहुत भटकता है और ये टिकता नहीं, ये कंट्रोल में नहीं आता, ये हमको भी भटकाता रहता है। ये सारा झूठ। मन भटकता है या हम मन को भटकाते हैं? हम भटकाते हैं। तो आज से अपनी भाषा भी ठीक कर लें, भाषा बदलें। मन नहीं भटकता है, हम भटकाते हैं। एक ड्राइवर थोड़ा अडाड़ी था, नया नया चलाना सीख रहा था, उसने ठोक दी गाड़ी। क्या वो अपनी गलती मानता है? वो कहता नहीं साहब मैं तो ठीक चला रहा था, ये कार बहुत खराब है, यही ठुक जाती है।
वो अपनी गलती नहीं समझ रहा, स्वीकार नहीं करता। 6 महीने बाद वो एक्सपर्ट हो जाता है। 6 महीने बाद उसको समझ में आता है जो पिछली बार ठुकी थी तो मैंने ही ठोकी थी तब 6 महीने बाद समझ आता है। पर शुरू शुरू में 5-7 दिन में उसको समझ नहीं आता कि मैंने ठोकी थी। बस यही बात मन के विषय में। मन भटकता नहीं है, भटकाया जाता है। आत्मा उसको भटकाता है अपनी इच्छा से और अपने प्रयत्न से। पर शुरू शुरू में ये बात समझ में नहीं आती। 10-20 साल अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और इसको रोकना सीखें, चलाना सीखें, तो 10-20 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि मन कहीं नहीं भटकता, हम ही भटकाते हैं। क्यों भटकाते हैं? मन कहीं जाता है तो क्यों जाता है? उसके पीछे मनोविज्ञान है। जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है, बोलिए, आपका मन वहीं जाएगा। हाँ या ना? बस तो ये है साइकोलॉजी। आपका मन क्यों भागता है बम्बई में चौपाटी पर? क्योंकि चौपाटी में मज़ा आया था, सुख मिला था, बढ़िया सीन था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर भेलपूरी भी खाई थी वहाँ, तो फिर वो अच्छा लगा था, तो फिर उसका संस्कार मन में हो गया जमा। तो जब वो जमा हो गया संस्कार, तो आप बैठे तो थे ध्यान में। अब ध्यान में ईश्वर में क्यों नहीं टिका मन? क्योंकि ईश्वर में सुख नहीं दिखता है। क्या बोला? जितना सुख आपको भेलपूरी में दिखता है उतना ईश्वर में दिखता है? नहीं दिखता। इसलिए भेलपूरी याद आती है, ईश्वर कहाँ याद आता है? ईश्वर से मन उखड़ जाता है। भेलपूरी खूब याद आती है, गुलाब जामुन खूब याद आता है, रसगुल्ले खूब याद आते हैं, और जलेबी खूब याद आती है, पाव भाजी खूब याद आती है। हाँ या ना? तो जितना सुख इन चीज़ों में दिखता है उतना ईश्वर में नहीं दिखता है। इसलिए मन वहाँ भागता है। जहाँ जहाँ आपको सुख दिखता है वहाँ मन भागता है। तो इच्छा के कारण भाग रहा है। आत्मा की इच्छा है उन चीज़ों का सुख दोबारा लेने की, जिन चीज़ों का सुख वो पहले ले चुका, उन्हीं चीज़ों का सुख वो दोबारा लेना चाहता है। इसलिए पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करता है, पुरानी स्मृतियों को उठाता है और उन बातों को याद कर करके उन्हीं में घूमता रहता है। उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुशी मिलती है, इसलिए वो मन को उधर भटकाता रहता है और आगे की योजना बनाता रहता है कि अब की बार जलेबी कब मिलेगी, अब की बार रसगुल्ले कब मिलेंगे। फिर उसको याद आया, हाँ 3 दिन फलानी पार्टी में जाना है, 3 दिन बाद वहाँ खाएंगे जम करके। और लोग तो ऐसे खाते हैं कि लंच भी छोड़ देते हैं, लंच नहीं खाते, थोड़ा पेट में अच्छी भूख लगे तो वहाँ जम के खाएंगे रात को। ऐसे ऐसे भी हैं लोग तो मन कहाँ जाता है? जहाँ पर हमें सुख दिखता है। अब उसको ब्रेक लगानी हो, वहाँ से रोकना हो, तो कैसे रोके? इस बात को उससे उल्टा कर दीजिए। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो गियर लगा के क्या करेंगे? एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी तेज़ हो जाएगी। और अगर गाड़ी को रोकना हो तो क्या करना चाहिए? ब्रेक लगानी चाहिए। अब एक व्यक्ति को ब्रेक का पता नहीं था, नया नया सीख रहा था गाड़ी, आगे स्पीड ब्रेकर आया तो पड़ोस में जो बैठा था साथी, उसने कहा ब्रेक लगाओ। वो बेचारा घबरा गया, कहाँ है ब्रेक? उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पाँव रख दिया। अब कार रुकेगी या तेज़ हो जाएगी? और तेज़ हो जाएगी। तो लोग ध्यान के समय यही करते हैं, चाहते तो मैं मन को रोक लूँ, ईश्वर में टिका लूँ, पर वो ईश्वर में टिकता नहीं और एक्सीलेटर दबाते रहते हैं और इच्छाएं पैदा करते रहते हैं, मन और तेज़ तेज़ भागता है। फिर लोग ये भी शिकायत करते हैं, साहब इसको जितना रोको उतना तेज़ भागता है। हाँ या ना? हाँ, यही शिकायत है ना। तो ये शिकायत इसीलिए कि उनको ब्रेक का पता ही नहीं। गलती से ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पाँव रखते हैं और दबाते हैं उसको, तो फिर तो कार की स्पीड बढ़ेगी। अब मन की ब्रेक क्या है वो सुनिए। मन की ब्रेक है वैराग्य। क्या है मन की ब्रेक? महर्षि पतंजलि जी ने बताया अष्टांग योग में कि मन की ब्रेक वैराग्य है। अगर किसी चीज़ से आपको वैराग्य हो जाए तो आपका मन वहाँ नहीं भागेगा, रुक जाएगा, वो उसकी ब्रेक है। एक और ब्रेक है, 2 ब्रेक बताई मन को रोकने की। दूसरी ब्रेक है अभ्यास। दूसरी कौन सी? आप में से योग दर्शन किस किस ने पढ़ा है?
अच्छा, अब मैं सूत्र बोलता हूँ, आप बताएंगे ये सूत्र वहाँ है कि नहीं। पहले चैप्टर में 12वां सूत्र है, बोलिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये सूत्र योग दर्शन में है ना। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने 2 ब्रेक्स बताई मन को रोकने के लिए। एक तो अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और दूसरा वैराग्य वो उत्पन्न करें। देखो आपका मन रुक जाएगा। वैराग्य कैसे होता है? जब किसी वस्तु में आपको दुख दिखता है। क्या बोला, दोहराइए। जब किसी वस्तु में आपको दुख दिखता है तो आपको उससे वैराग्य हो जाता है। राग अटैचमेंट, राग का मतलब, और वैराग्य का मतलब डी अटैचमेंट, उससे वापस उल्टा हो जाना। तो जिस चीज़ में राग सुख दिखता है, जिस चीज़ में सुख दिखता है उसमें इच्छा होती है, उसमें राग होता है, अटैचमेंट होती है। और यदि उसी चीज़ में आपको दुख दिखने लग जाए, सेम वही वस्तु अगर दुख दिखने लग जाए तो आपको फटाफट ब्रेक लग जाएगी। आप तुरंत हाथ वापस खींच लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये खतरे वाली चीज़ है, ये नहीं खानी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ अहमदाबाद के एक अच्छे हलवाई हैं, आज़ाद हलवाई, है ना, बढ़िया चीज़ बनाते हैं ना। मान लो आज़ाद हलवाई की बढ़िया मिठाई ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म अभी आपके सामने लाकर रख दें और आपसे ये कहें अच्छा आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद ये प्रसाद में मिठाई आपको बटेगी। उस आधे घंटे में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का। क्यों? उसमें सुख दिखता है। जितना सुख मिठाई में दिखता है उतना ईश्वर में कहाँ दिखता है? नहीं दिखता। तो जिसमें सुख दिखता है उसमें राग होगा, उसमें अटैचमेंट होगी, उसकी इच्छा होगी, और मन में वही वस्तु आएगी, मन में उसी वस्तु का विचार आएगा। तो ये एग्जाम्पल था। जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें राग होता है, इच्छा होती है, अटैचमेंट होती है, उसको खाने की इच्छा होती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब अगली बात सुनिए। वही मिठाई जो अच्छी है, ताज़ी ताज़ी बढ़िया बनकर आई है, अभी अभी गर्मा गर्म, आपको उसमें सुख दिख रहा है, इसलिए उसको खाने की इच्छा हो रही है। आपके मन में ईश्वर का विचार नहीं टिकेगा, मिठाई का विचार आएगा कि मिठाई कब मिलेगी, मिठाई खानी चाहिए, बहुत अच्छी जलेबी है और आज़ाद हलवाई की है, बहुत बढ़िया है, ताज़ी ताज़ी है, गर्मा गर्म है। और यदि थोड़ी देर में आपके सामने कोई व्यक्ति उस मिठाई के डब्बे का ढक्कन हटाकर थोड़ा सा उसमें जहर टपका दे, उस मिठाई में जो बहुत अच्छी लग रही थी, स्वादिष्ट थी, आपकी आंख के सामने उसमें थोड़ा सा जहर टपका दे, तब आपको इच्छा होगी मिठाई खाने की? देखो ब्रेक लग गई ना, ऐसे ब्रेक लगती है, उससे आपको वैराग्य हो जाएगा। क्यों? अब वैराग्य क्यों हो गया? अब उस मिठाई में, जहरीली मिठाई में सुख दिख रहा है या दुख दिख रहा है? दुख दिख रहा है। बस यही साइकोलॉजी है, यही मन का विज्ञान है, इसको समझना है। जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें राग होता है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। जहाँ दुख दिखता है वहाँ से द्वेष होता है, वहाँ से व्यक्ति पीछे हटता है, कहता है नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। अगर आपसे कहें कि आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, फिर आपको ये जहरीली मिठाई बटेगी, जहर वाली जो आपकी आंख के सामने जहर डाला, फिर आपसे ये कहेंगे जहरीली मिठाई बटेगी प्रसाद में, अब आपको मिठाई का विचार आएगा? देखा ब्रेक लग गई ना। ये है वैराग्य, महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया। तो ऐसे अष्टांग योग से हम मन को चलाना सीखते हैं, रोकना सीखते हैं। और जब एक बार समझ में आ गया कि जहरीली चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपकी इच्छा वहाँ ब्रेक लग जाएगी, नहीं होगी इच्छा। अब इसका रोज़ अभ्यास करना है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो ये जो लेवल आज बना ये थोड़ी देर में हट जाएगा। मिठाई का तो एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था। ऐसा ही संसार की हर वस्तु में व्यक्ति को देखना है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं।
एक सूत्र है योग दर्शन, दूसरा चैप्टर, संख्या है 15। उसमें महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं अगर आपको योग सीखना है, असली योग सीखना है, तो संसार की हर वस्तु में दुख देखना सीखें। सूत्र में लिखा है दुखम एव सर्वम विवेकिना। बोलेंगे? बुद्धिमान को, विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति को, ऑब्जर्वर व्यक्ति को, जो अच्छा ऑब्जर्वेशन करता है, हर चीज़ का परीक्षण करता है, उस व्यक्ति को दुखम एव सर्वम, हर चीज़ में दुख ही दुख दिखता है। जब हर चीज़ में दुख दिखता है तो उसका मन कहाँ भटकेगा? हर जगह से ब्रेक लग जाएगी, नहीं चाहिए, ये दुखदायक है। बस इसका नाम वैराग्य है। तो ये जो वैराग्य का स्तर आज बना, इसको टिकाए रखने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ दोहराना पड़ेगा, दिन में कई बार दोहराना पड़ेगा, लंबे समय तक दोहराना पड़ेगा, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब ये अभ्यास पक्का होगा। तो वैराग्य होना चाहिए पहले, फिर उसका अभ्यास करें। अगर ये चीज़ टिक गई तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। वैसा ही जैसे कार आपके कंट्रोल में रहती है 100%। मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, एक कला है, एक टेक्निक है जो महर्षि पतंजलि जी ने सिखाई। अगर हम उस कला को सीखें, उसका अभ्यास करें, तो आपका मन भी 100% आपके कंट्रोल में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। वो दिन आएगा आपको ये 2 काम करने होंगे, अभ्यास और वैराग्य, फिर वैसा ही कंट्रोल में रहेगा जैसे कि कार आपके कंट्रोल में रहती है। तो ये बात थी मन के विज्ञान की। योग दर्शन के आधार पर महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में ये बात सिखाई। उनकी भाषा में योग क्या है, एक छोटा सा सूत्र है, मेरे साथ बोलिए। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये सूत्र आपने सुना होगा, सुना है ना? 3-4 शब्द हैं, सरल से हैं। वैसे हम पढ़ते रहते हैं इसलिए हमको सरल लगते हैं, आपको शायद थोड़ा कठिन लगता हो, कोई बात नहीं, मैं सरल बना देता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद बोलेंगे। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है, ये इसका सीधा अनुवाद है। चित्त वृत्ति निरोधः योग, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। चित्त का मतलब मन, जो मैंने इतनी कथा सुनाई आपको, जिसकी कथा सुनाई वो जो मन है उसी का नाम चित्त है। और वृत्ति का एक मोटा सा अर्थ है विचार। तो चित्त वृत्ति का अर्थ हुआ मन में उठने वाले विचार, यह है चित्त वृत्ति। और तीसरा शब्द है निरोधा, रोकना, मन में उठने वाले विचारों को रोकना, बस इसका नाम योग है। यही योग आपके मन की शांति उत्पन्न करता है। अगर योग नहीं करेंगे तो अशांति होगी, आपके मन में ढेरों इच्छाएं बनी रहेंगी, ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, वो तो रह ही गई, वो अशांति पैदा करेगी। अगर आप इच्छा को कंट्रोल कर लें, अशांति खत्म। और इच्छा को कैसे कंट्रोल करना? वैराग्य से और अभ्यास से। अब वैराग्य कैसे होगा? उस चीज़ में दुख देखो। एक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी है, अंगूर खट्टे हैं, सुनी है ना? लोमड़ी बेचारी उछल रही थी अंगूर प्राप्त करने के लिए। अंगूर का गुच्छा थोड़ा ऊंचा था, उसने बहुत कोशिश की, उसके हाथ में नहीं आया। फिर उसने ये कहकर अपने आप को समझा लिया, ये अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो ना, क्या खाना है। ये भी एक तरीका है जो लोमड़ी ने अपनाया, अपने आप को, दिल को तसल्ली देने के लिए। ये भी एक तरीका है। पर अगर वास्तव में ही खट्टे हों तो ये तो उसके हाथ में नहीं आए। अगर हाथ में आ जाते तो मीठे थे, तब तो मीठे होते, पर हाथ में नहीं आए तो उसने अपने आप को समझाने के लिए ये एक उपाय अपना लिया कि अंगूर खट्टे हैं, छोड़ो ना, क्या खाना है। तो कभी कभी ये उपाय भी काम आता है, लेकिन हर चीज़ तो खट्टी नहीं, वो सारे अंगूर तो खट्टे नहीं होते ना। तो यहाँ पर हमको योग के अंतर्गत मन के विचारों को रोकना है। तो कैसे रोकना? यहाँ तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं दुखम एव सर्वम, यहाँ तो सारे अंगूर खट्टे हैं बस आपको मीठे दिख रहे हैं, बस यही गलती है। इस गलती को ठीक कर लें। जो जो अंगूर आपको मीठे दिख रहे हैं वो उतने मीठे हैं नहीं।
हाँ या ना? 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है। हाँ या ना? हाँ, सब दुनिया अच्छी लगती है। आदमी के शरीर में ताकत होती है, जवानी होती है, जोश होता है, ऐसे उछलता कूदता है, सब काम फटाफट कर लेता है, कुछ मुश्किल नहीं लगता है। और उसको दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सुखदायक लगती है। पैसे कमाता है, खाता पीता है, डांस करता है, शादी करता है, बच्चे पालता है, सब काम करता है, बहुत सुख दिखता है उसको 25-30 साल की उम्र में। परंतु 25 साल गृहस्थी का अनुभव पूरा हो जाए और उसकी उम्र 50-55 की हो जाए तो उसका अनुभव बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पूरा शीर्षासन हो जाता है। 25-30 में तो दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुखदायक लगती थी, और 50-55 की उम्र में क्या अनुभव होता है? जितना सुख मैंने सोचा था उतना तो नहीं मिला। गृहस्थी में 25 साल पूरे कर लिए जिसने, 25 साल बाद उसका ये फीलिंग होती है, ये अनुभव होता है, जितना सुख मैंने सोचा था उतना तो। हाँ या ना? जिनकी शादी हुए 25 साल हो चुके पूरे, ज़्यादा भी हो गए हों, बताइए मैं ठीक कह रहा हूँ? और दूसरी बात, जितना दुख मैंने सोचा था, दुख तो कहाँ सोचा था, आदमी सोचता ही नहीं। 25 साल की उम्र में कोई दुख सोचता है कि गृहस्थी में जाऊंगा तो दुख भी आएगा? नहीं सोचता है। कोई कोई सोच भी ले कि चलो 5-10% आएगा दुख, इतना तो चलेगा, इतना तो भोग लेंगे, 80-90% सुख भी तो मिलेगा। ये सोचकर वो शादी भी करता है, सारे पैसे भी कमाता है, सारे धंधे करता है, खूब मेहनत करता है। तो 55-50 साल में जब उसको 25 साल का अनुभव हो जाता है तब उसकी फीलिंग क्या होती है? जितना दुख मैंने सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। हाँ या ना? बस यही सच्चाई है जो महर्षि पतंजलि समझाना चाहते हैं। और कोई कोई एक्सेप्शन होता है जिसको वो जो 55 साल की उम्र में आपको अनुभव हो रहा है ना, वो उसको 20 साल में ही समझ में आ जाता है। कोई कोई होता है एक्सेप्शन, तो वो तो पहले ही शादी नमस्ते कर लेता है, मुझे नहीं करनी। ऐसे भी यहाँ कई लोग बैठे हैं मेरे सामने, ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको 25-30 में ये बात समझ में आ गई। मैं भी उन्हीं में से हूँ मुझे भी समझ में आ गई थी, तो मैंने भी शादी नहीं की। तो खैर, मेरा मतलब ये था कि जहाँ आपको सुख दिखता है वहाँ आप आकर्षित होते हैं, जहाँ दुख दिखता है वहाँ से वैराग्य हो जाता है। बस ये वैराग्य हुआ और मन कंट्रोल में आया, फिर आदमी मस्त रहता है, कोई चीज़ उसको आकर्षित नहीं करती। दुखम एवं सर्वम विवेकिना। तो मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। महर्षि पतंजलि जी ने बताया, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, मन के विचारों को रोको, इसका नाम योग है। इस योग से मन की शांति मिलती है। हमें संसार का परीक्षण करना है, अध्ययन करना है, कहाँ सुख है और कहाँ दुख है, कितना सुख है और कितना दुख है। जिसको जब समझ में आ जाएगा उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा। जितना वैराग्य होगा, जितने परसेंट, 10%, 20%, जितने परसेंट वैराग्य होगा उतने परसेंट आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। जिसको 80% वैराग्य हो गया उसका मन 80% उसके कंट्रोल में रहेगा। जिसको 100% वैराग्य हो गया उसका मन 100% उसके कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरह से आप मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने ईश्वर का ध्यान करना बताया। मन की शांति के लिए ईश्वर का ध्यान करें। जैसे आप आजकल गर्मी चल रही है, धूप में निकलेंगे तो गर्मी लगती है, और एसी में बैठेंगे तो ठंडक लगती है। अग्नि के पास जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, जल के पास जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, एक संगीतकार के पास बैठेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, एक पहलवान के पास बैठेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ या ना? यदि आप ईश्वर के पास बैठेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ या ना? तो शांति किसके पास है? ईश्वर के पास। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं थोड़ा ईश्वर का ध्यान भी कर लो, आपको शांति मिल जाएगी। तो ये अष्टांग योग के माध्यम से हमको ईश्वर से शांति मिलती है। थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करना चाहते हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल करा दूं? अच्छा चलिए, कमर सीधी करके बैठिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल 5-7 मिनट का करेंगे।
जो आपने थ्योरी सुनी अब उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में संकल्प कीजिए, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। जब भी बैठें ध्यान के लिए 10-15 मिनट सुबह करें, 10-15 मिनट शाम को, कम से कम 20 मिनट करें, बहुत अच्छा है। 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा ध्यान करें, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 15-20 मिनट तो अवश्य ही करें। तो जब ध्यान में बैठें, सबसे पहले ये संकल्प करें, अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है। अंधेरा और आकाश, दो चीजें अपने मन में देखिए। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इस समय हम कुछ भी देखना नहीं चाहते, इसलिए अंधेरे की स्थिति मन में बनाई। आकाश का विचार इसलिए किया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, पूरे आकाश में फैला है, बहुत विस्तृत है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, उससे बाहर भी है। वेदों में जैसा ईश्वर का स्वरूप बताया वही स्वरूप सही है। उस सही स्वरूप को अपने मन में स्थापित करना है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है। अच्छा, मैं थोड़ा सीधी भाषा बोलता हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। सीधी हम ईश्वर से बात करेंगे। हे ईश्वर, आप एक हैं। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। ये ईश्वर का सही स्वरूप है जो वेदों में ईश्वर ने बताया और ऋषियों ने हमको समझाया। तो इस स्वरूप को अपने मन में स्थापित करके अब एक छोटे से मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब केवल ईश्वर का ही विचार मन में लगातार बना रहे, अन्य विचार, सांसारिक विचार बीच में न आए। तो ईश्वर के गुणों का बार बार चिंतन करें। जितना चिंतन करेंगे उतनी ही आपको ईश्वर में रुचि बढ़ेगी। जितनी रुचि बढ़ेगी उतना ही मन आपका वहाँ टिकेगा। जैसे सांसारिक वस्तुओं में रुचि है, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ले, इनमें रुचि है। क्यों? इनके गुणों को आप जानते हैं। धन कमाने में रुचि है क्योंकि धन की कीमत आप जानते हैं। यदि ऐसे ही ईश्वर की कीमत भी आप समझ लेंगे तो ईश्वर में भी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर मन आपका वहाँ भी टिकेगा। तो 2 काम करने हैं, संसार में दुख को देखना, ईश्वर में सुख को देखना। ये 2 काम करेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। जितना वैराग्य होगा उतना ही मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तो अब हम मंत्र बोलते हैं। मैं पहले बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी, बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए।
आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। ये है महर्षि पतंजलि जी का योग, इसका नाम है अष्टांग योग। अब अष्टांग योग तो बहुत लंबा है, 1-8 घंटे में तो इतना ही बताया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये ध्यान कैसा लगा? अच्छा लगा? करेंगे? कौन कौन करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम शंका समाधान का है। हाँ जी, श्री लालचंद जी, जिनको शंका पूछनी हो, माइक है पोर्टेबल? हाँ, माइक ले लीजिए, जिसको शंका पूछनी हो पूछ सकते हैं। माइक ले लीजिए, और किसी को लिख कर देनी हो तो लिख कर भी दे सकते हैं जी। बोलिए जी।
शंका नहीं होनी चाहिए मुझे, पर फिर भी हो रही है। कोई बात नहीं, बोलिए। आपने कहा कि जो चीज अच्छी लगती है उससे अटैचमेंट होता है, और जो चीज बुरी लगती है उससे डी अटैचमेंट होता है। जी। तो अपना कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है तो वो बुरा लगता है, ठीक बात। फिर भी उससे अटैचमेंट क्यों नहीं छूटता है? इसलिए कि उसका कारण अविद्या है। आपके अंदर अविद्या क्या थी? आपने ये मान लिया था कि जो मेरा परिजन है ये हमेशा जिएगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्या ये सच बात है? कोई व्यक्ति हमेशा जिएगा? हाँ या ना? बस यही अविद्या थी। आपने ये मान लिया कि वो हमेशा रहेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, और ये भ्रांति थी आपकी। जब उसकी मृत्यु हुई तब आपको झटका लगा, आपको सच्चाई सामने आई, अरे ये कहाँ चला गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने नहीं सोचा था इसीलिए झटका लगा। अगर आप पहले से सोचते, पहले से मानसिक तैयारी करते तो आपको झटका नहीं लगता। ये तो संसार है। श्री राम जी चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए, अर्जुन चले गए, दुर्योधन चले गए, सिकंदर चले गए, धीरू भाई चले गए, हम भी जाएंगे। जाने से दुख हुआ, वो दुख इसीलिए हुआ कि फिर भी अटैचमेंट क्यों है? अटैचमेंट इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपको ये अविद्या थी जिसकी वजह से अभी भी अटैचमेंट बना हुआ है। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, सारे जाएंगे, तो वो भी चला गया, इसमें दुखी होने की क्या बात है? जब आप ट्रेन में जाते हैं, यात्रा करते हैं, आपको सूरत स्टेशन पे उतरना है, तो आपने पहले से तैयारी कर रखी है कि सूरत स्टेशन आने वाला है, अब मुझे उतरना है। जब पहले से तैयारी हो और सूरत स्टेशन आ जाए तो आप वहाँ उतर जाते हैं। आपको ट्रेन छोड़ने में दुख होता है? नहीं होता ना, क्योंकि आपने उसकी तैयारी की है। अब मेरा स्टेशन आ गया है, अब मुझे इसको छोड़ना है, तो आप तैयारी करते हैं। उस घटना के होने पर कोई दुख नहीं होता, पर परिजन के छूटने की आपने तैयारी नहीं की, इसलिए आपको झटका लगा, इसलिए आपको दुख हो रहा है। और अभी भी आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि वो तो चला गया, अब मैं क्यों रो रहा हूँ, अब क्यों दुखी हो रहा हूँ, वो तो चला गया सो चला गया, मेरे दुखी होने से वापस तो आएगा नहीं। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लें, आपकी अटैचमेंट कम हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी धन्यवाद। और बोलिए। हाँ, जिसका जो हाथ उठा रहे हैं उनको माइक दीजिए। पीछे दीजिए, एक मिनट पीछे दीजिए। और बहुत अच्छा होगा कि आप विषय के अंतर्गत, अभी जो विषय चले उसके अंतर्गत पूछेंगे। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। जैसे अपने गीता में रामायण में ये चीज देखते हैं कि नाम स्मरण से आदमी को मुक्ति मिल जाती है, या जी। वो चीज रहती है। जी जी। और उसके बारे में, और ईश्वर के ध्यान के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा विवेचन। ध्यान के बारे में तो मैंने बता दिया। ईश्वर का स्वरूप पहले अपने मन में स्थापित करें। कौन सा ईश्वर का स्वरूप? जो वेदों में बताया, जो वास्तविक स्वरूप है। अभी तो ईश्वर के नाम पे बहुत तरह की चर्चाएं चलती है। दुनिया में जितना कॉन्फ्लिक्ट, जितना विरोध, जितना लड़ाई झगड़ा भगवान के बारे में है, इतना और किसी वस्तु के बारे में नहीं है। केमिस्ट्री सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, मैग्नीशियम, सारी दुनिया में एक जैसी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है केमिस्ट्री के नाम पर। फिजिक्स सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी, क्वार्क्स, तो कोई झगड़ा नहीं है। मैथ्स पूरी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं, 5 अट्ठे 40। भारत में, चीन में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, सब देशों में 5 अट्ठे 40 पढ़ाते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है। क्या भगवान का स्वरूप सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं? इसलिए झगड़ा है। तो यूं तो आप झगड़े में ही पड़े रहेंगे। झगड़े से बचें। जो 5 अट्ठे 40 सत्य है, सही उत्तर केवल एक है, 5 अट्ठे 40, बाकी सब गलत। हजारों उत्तर, लाखों उत्तर हो सकते हैं, 5 अट्ठे 33, 5 अट्ठे 44, 5 अट्ठे 56, ये सारे गलत। सिर्फ एक ही उत्तर ठीक है, 5 अट्ठे 40। तो ईश्वर का भी सही स्वरूप केवल एक है, जो वेद में बताया, जो ईश्वर ने स्वयं बताया कि मैं ऐसा हूं। अब यहां पर सुबह अभी अभी प्रवचन से पहले मेरा परिचय दिया गया, आपने सुना मेरा परिचय। अब मुझे तो ये लोग जानते हैं इसलिए इन्होंने सुना दिया। मान लो कहीं मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझे कोई भी नहीं जानता,
और वो पूछेंगे मुझसे जी आप कौन है, कहाँ से आए, आपका क्या परिचय है, वहां मेरा परिचय कौन देगा? सही। मुझे ही देना पड़ेगा ना। तो जब भगवान ने संसार बनाया तब ईश्वर को कोई भी नहीं जानता था, इसलिए वेदों में ईश्वर ने अपना परिचय स्वयं बताया कि मैं एक हूं, मैं सब जगह रहता हूं, मैं न्यायकारी हूं, सर्वशक्तिमान हूं, आनंद का भंडार हूं। आपको न्याय का गुण सीखना हो तो मेरे पास आओ, आनंद लेना हो तो मेरे पास आओ, शांति चाहिए तो मेरे पास आओ। तो ईश्वर का सही स्वरूप अपने मन में बिठाएं और फिर उसका चिंतन करें, इसी तरह से जैसा मैंने अभी बताया। छोटा सा मंत्र बोलें, उसका अर्थ बोलें, मन को ईश्वर में लगाएं, बीच में दूसरा विचार न लाएं, ये है ध्यान। और जो मुक्ति की बात है, मुक्ति के लिए वेदों में लिखा है 3 काम पूरे करने होंगे। एक तो ये ध्यान, मेडिटेशन, उपासना करना, इसका 8वां स्टेप है समाधि। ये जो अष्टांग योग है इसमें 8 अंग हैं। 8 अंगों के नाम तो बोल दीजिए मेरे साथ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8वां स्टेप है समाधि, यहां तक पहुंचना है। एक काम ध्यान मेडिटेशन करके समाधि तक पहुंचना है मुक्ति के लिए। दूसरा, वेदों को पढ़कर अपने नॉलेज को करेक्ट करना है, अपनी भ्रांति और संशय को दूर करना है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे संशय हैं मन में, उनको दूर करना है, अपने नॉलेज को शुद्ध करना है। तीसरा काम समाज सेवा, परोपकार करना है। जैसे ये बैठे मेरे साथ शास्त्री जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रचार करते हैं, वेदों के प्रचार करते हैं। ये बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, ये सब यही काम करते हैं। मैं भी यही काम करता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी वेदों की बातें सिखाता हूँ, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण स्थापित करता हूँ, उनकी बुराइयां छुड़वाता हूँ। तो इस प्रकार से ये परोपकार का तीसरा काम है। ये 3 काम करने होंगे। तो जब अच्छे ऊंचे स्तर पर ये 3 काम करेंगे, उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे अंदर जो कितने ही जन्मों की अविद्या है, राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे दोष धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। जब ये सारे दोष 0 लेवल पर आ जाएंगे, उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। ये वेदों में लिखा है। तो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ये 3 काम करने। हाँ जी, अगली शंका जिसकी हो बोलिए। जी, धन्यवाद जी। और कोई? हाँ, 1 मिनट। स्वामी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपने जी। बहुत छोटे समय में पूरे ये को हमको समझा दिया। मैंने वाकई 2 साल पढ़ा हुआ है, जी। इतना समझ में नहीं आया था। अभी भी थोड़ी शंका है कि बोलिए। उसके जो पहले 5 स्टेप है, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उसके बिना हम ध्यान में नहीं जा सकते हैं, ऐसा मेरा मतलब पढ़ा था। उसमें मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टेप बाय स्टेप जाना है। जी। मैं ध्यान का 2 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है। कभी कभी लग जाता है, कभी शायद लगा होगा, ऐसा मुझे लगा है, लेकिन ज्यादातर वही विचार चलते रहे। भगवान के बारे में भी यही विचार आता है, ईश्वर के बारे में जो निराकार है, तो उसका स्वरूप कैसे बिठाए। अगर मैं किसी देव या राम को या कृष्ण को या कोई भी को पहले आराध्य पूजक के हिसाब से लेता हूं, फिर बाद में वही चक्कर आ जाता है। अगर वो निराकार है, आनंद स्वरूप है, तो उसको तो हम बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो जो अविद्या है, आप जो समझा रहे थे, वो दूर करने के लिए का रास्ता जो है कि हम सब छोड़ दे। ये अब हमारे संसार में ये सब हो नहीं सकता है। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, हाँ, तो उसको हम कैसे समझें, कैसे स्वीकार करें, कैसे उसका ध्यान करें? नहीं वो तो समझ में है कि ईश्वर है, मानते हैं, लेकिन जब वो कंफ्लिक्ट यहाँ आता है, अगर निराकार है तो उसको जब स्थिर करना है मन को, तो या तो मंत्र बोलते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो टिक जाता है। जब श्वास चलती रहती है तो उतने टाइम तक तो वहां रह जाता है, लेकिन बाद में फिर वही जैसे ही वहां से ध्यान हटता है। उसका उत्तर मैंने दिया कि संसार में राग है, हाँ, इसलिए मन भाग जाता है उस तरफ जहां राग है। या तो उन चीजों में मन भागेगा जहां आपको राग है, या उन चीजों में भागेगा जहां आपको द्वेष है। जो लोग आपको दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आपके पैसे छीन लिए, जमीन छीन ली, गाली देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं, वो विचार भी आपको आएगा ध्यान में। ज्यादातर वही जो तो द्वेष वाला इसलिए विचार ज्यादा इसलिए मैं आता कह रहा हूं 2 कारण हैं वहां विचार उठने के, एक राग और एक द्वेष। इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, तब विचार रुकेगा। इन दोनों के खत्म करने का एक ही हथियार है, वो है वैराग्य। जब वैराग्य हो जाएगा तो ना राग रहेगा ना द्वेष, न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे, 0 पे, बस फिर विचार रुक जाएगा। ओम। और जिसका प्रश्न बोलिए।
यहाँ से ले लेते हैं। एक मिनट उभा रहे। हाँ, आप बोलिए। प्रणिपात। हाँ जी, स्वामी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि कोई जहन में लाते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो किसी अवलंबन की जरूरत पड़ेगी ना? ईश्वर कैसा होगा? जी, पहला प्रश्न ये है। तो आपका मतलब है कि ईश्वर का स्वरूप कुछ ना कुछ मन में होना चाहिए उसमें होना चाहिए और वो साकार होना चाहिए, तब तो मन टिके। हाँ, निराकार में कैसे टिकेगा? यही बात है। यही प्रश्न है ना। जी, तो निराकार चीजों में भी हमारा मन टिकता है। जैसे आप सुख का ध्यान करते हैं, हे भगवान सुख मिल जाए, हे भगवान सुख मिल जाए, सुबह से रात तक यही रट्टा लगाते हैं, हे भगवान जैसे भी हो सुख मिलना चाहिए। और ऐसे ही एक और चीज है दुख, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हे भगवान दुख ना आ जाए, कहीं से भी दुख ना आ जाए। क्या आप सुख और दुख का दोनों का ध्यान नहीं कर रहे? सुख की वो तो एक राग नहीं हुआ है, सुख की जो देखो, टॉपिक मत बदलिए। मुझे क्या समझाना था कि निराकार में मन टिकता है, मुझे ये बताना था। जी, राग द्वेष की बात नहीं कर रहा हाँ। मैं। आपके प्रश्न तो यही था ना कि निराकार में मन कैसे टिकेगा। जी। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। क्या सुख का कोई आकार बनाया आपने आज तक? वो तो अनुभूति रहती है, सुख का आकार बनाया, हाँ या ना? अनुभूति रहती है, इसका आकार नहीं बनाया किसी बस यही पूछ रहा हूं। जब आपने सुख का आकार नहीं बनाया और फिर भी सुख में सारा दिन मन टिका रहता है आपका कि सुख मिलना चाहिए, दुख की कोई शेप नहीं बनाई आपने, कोई फिगर नहीं बनाई, फिर भी दुख का पूरे दिन ध्यान करते हैं, हे भगवान दुख ना आ जाए कभी। आप सारा दिन सुख दुख का ध्यान करते हैं, उसकी कोई आकृति नहीं है। जब बिना आकृति के, बिना शेप के आप सुख दुख का ध्यान कर सकते हैं, तो बिना शेप के आप ईश्वर का भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो ये भी हो जाएगा। हमारी 4 पीढ़ी में किसी ने भी साकार का ध्यान नहीं किया। मैंने पूरे जीवन में बचपन से आज तक कभी साकार का ध्यान नहीं किया। मेरा ध्यान तो खूब अच्छा टिकता है। मैंने अभ्यास किया, मैंने विधि सीखी। आप भी विधि सीखें और अभ्यास करें, आपका मन भी टिकेगा। थॉटलेसनेस से बोल सकते हैं क्या? ना, थॉटलेस नहीं करना है, थॉट रखना है। एक थॉट रखना है, 2-4 नहीं। और थॉटलेस भी नहीं करना है। विचार शून्य अवस्था वो ध्यान नहीं वो है। ना, वो ध्यान नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया, तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, एक विचार लगातार बना रहे, इसका नाम ध्यान है। थॉटलेसनेस का नाम ध्यान नहीं है। जो लोग ऐसा बताते हैं वो योग दर्शन नहीं जानते। प्राणो ब्रह्मक बोलते हैं तो श्वास पे ध्यान रखना है वो। हाँ, श्वास पे ध्यान रख लो, कोई बात नहीं, पर ये तो प्रारंभिक अभ्यास है, प्राइमरी प्रैक्टिस है कि शुरू में आप सांस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि आपका मन टिकना शुरू हो जाए। उसके बाद अल्टीमेटली तो फिर ईश्वर पे आना है। असली ध्यान तो ईश्वर का करना है। वो प्राइमरी अभ्यास है, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, 5-15 दिन कर सकते हैं, फिर ईश्वर का ध्यान करना है। थॉटलेसनेस का नाम ध्यान नहीं है, वो भ्रांति है लोगों को। हो, अच्छा, और किसका प्रश्न है? बोलिए। थोड़ी आवाज बढ़ाएं इसकी, माइक की आवाज कम है। हैं जी? आप बैठिए। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, शॉर्टेस्ट रूट बताया है, इससे शॉर्टेस्ट नहीं है। जी जी ये सबसे छोटा है। जी, गोपाल। नमस्ते स्वामी। हाँ, इधर से। हाँ, नमस्ते, बोलिए। ठीक। स्वामी जी, आपने बोला कि इच्छाएं कम करनी चाहिए। जी यहाँ पे सारे गृहस्थ, मतलब ज्यादातर लोग गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूँ, जी, मेरे जी। काम करने पड़ते हैं जी। महीने के बाद कमाई लानी पड़ती है। तो जो काम हम सकाम करते हैं, क्या वही काम निष्काम कर सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? संसारी लोग निष्काम कर्म ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा 1-8 घंटा कर सकते हैं, 24 घंटा नहीं कर सकते। सकाम निष्काम का अर्थ समझ लीजिए। सकाम का अर्थ होता है सांसारिक सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कर्म। हाँ जी, दोहरा लीजिए। सांसारिक सुख की प्राप्ति से किया हुआ कर्म, तो इसको सकाम कर्म कहते हैं। अब आप कह रहे हैं मैं गृहस्थी हूं, ये भी गृहस्थी है, तो गृहस्थी है तो बच्चे पालने हैं, बच्चे पालने हैं तो पैसे कमाने पड़ेंगे, तो पैसे कमाएंगे, घर चलेगा, सामान खरीदेंगे, बच्चों का पालन करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, और हमें इन चीजों का सुख भी मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा। तो गृहस्थी व्यक्ति तो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए 22-24 घंटे 23 घंटे वो इसी पर्पज से काम करता है।
एक आध घंटा वो समाज सेवा कर सकता है। भाई चलो टीचर है तो उसने कहा ये गरीब बच्चे हैं पड़ोस में, इनको 1 घंटा में फ्री ट्यूशन पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो 1 आध घंटा तो वो पढ़ा सकता है। पर सारा दिन वो कैसा, मैं तो मुफ्त में पढ़ाऊंगा, मुझे तो पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो ऐसे तो घर नहीं चलेगा ना। इसलिए संसारी लोग निष्काम कर्म 1-2 घंटा कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। और कोई मेरे जैसा हो जिसके ना कोई आगे ना पीछे, मैं तो निष्काम कर्म कर सकता हूँ। मुझे बच्चे नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, मुझे कुछ पालना नहीं, तो मैं तो कहता हूँ भाई आओ बैठो सीखो, और थोड़ा बहुत किराया भाड़ा चाहिए वो लोग बिना मांगे दे देते जी। हैं, 2 कपड़े चाहिए वो मुझे गिफ्ट में मिल जाते हैं, रोटी चाहिए वो लोग घर में खिला देते हैं फ्री में। तो मैं बिना पैसे के काम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये गृहस्थ की जिम्मेदारी नहीं है। बाकी संसारी लोग सब ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो 45 साल से काम कर रहा हूँ, 46 साल से, आज तक कभी भी 1 पैसा मैंने किसी से नहीं मांगा, न किराया मांगा न दक्षिणा। पूरे देश में घूमता हूँ, भगवान मुझे खूब देता है, बिना मांगे देता है। जनता मुझे बहुत देती है, भगवान जनता के दिमाग में डाल देता है ये साधु है महाराज, देश की सेवा कर रहा है, कुछ इसको किराया देना, तो लोग दे देते। तो मैं तो मांगता नहीं, मन में भी नहीं रखता कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं कर सकता हूँ। आप अभी नहीं कर पाएंगे, ये गृहस्थी पूरी कर लीजिए, फिर आ जाइए हमारे पास, फिर आपको सिखा देंगे। हाँ जी, और बोलिए। स्वामी जी, 1 मिनट, हाँ आप बोलिए। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। मुझसे यम और नियम का पालन तो होता नहीं है, ठीक है, तो प्राणायाम और आसन से ध्यान कर सकता हूँ? कर सकते हैं, पर व्यवहार में थोड़ा थोड़ा जितना कर सकते हैं उतना तो करें। यम नियम व्यवहार की बातें, व्यवहार के आचरण हैं, उसको जितना एज पॉसिबल एज जितना संभव है उतना तो करें, और बाकी थोड़ा प्राणायाम भी करें, आसन भी करें। धीरे धीरे लाभ होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मीठा। हाँ, तो जितना पालन करेंगे उतना लाभ मिलेगा। हाँ जी। स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। गोपाल भाई। अभी हम जो जैसे आपने बताया हम्म, कि भगवान निराकार है जी। और जब हम ध्यान करते हैं तो विशुद्ध हमको निराकार रूप में करना चाहिए। जी जी, मगर हम जब अभी तक हम मंदिर पे जाते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में ठीक है, और दिलों में वही भगवान की मूर्त रहती है, ठीक है। तो वो कैसे कैसे हटाएं उसको? हटाए? और उसको हटाने के लिए अब अभ्यास करना पड़ेगा। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति ने शराब पीने की आदत डाल ली, अब वो चाहता है मैं छोड़ दूं। अब उसको समझ में आई कि शराब पीना हानिकारक है, अब वो कहता है मैं छोड़ना चाहता हूं। तो हम क्या कहेंगे? अभ्यास करो, संकल्प करो कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, हैं, अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जहां शराब मिलती है, उस दुकान की तरफ ही नहीं जाऊंगा। मन में संकल्प करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो संकल्प करें, मजबूत संकल्प करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, उस चीज़ को छोड़ने का अभ्यास करें, और उसकी जगह निराकार का अभ्यास करें। साकार का अभ्यास छोड़ें, निराकार का अभ्यास शुरू करें, तो कुछ समय में धीरे धीरे वो छूट जाएगा। जी। गुरु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, आपने मन बुद्धि चित्त का बात किया और अहंकार की बात के लिए थोड़ा प्रकाश करें कि अहंकार को कैसे रोक जाए। अहंकार को कैसे रोकें? जो अभिमान आता है, ईगो। हाँ, बैठिए जी। तो ईगो को रोकने का उपाय सुनिए। व्यक्ति जो अभिमान करता है, किस चीज़ का अभिमान करता है? उसका शरीर बलवान है, सुंदर है, स्मार्ट है, विद्या बहुत अच्छी है, विद्वान है, बलवान है, बुद्धिमान है, प्रभावशाली है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। इन्हीं संपत्तियों का ही वो अभिमान करता है। मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतने मकान है, इतनी गाड़ियां हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना बैंक बैलेंस है, इन्हीं चीज़ों का ही तो अभिमान आता है ना। तो अभिमान को दूर करने के लिए ये सोचें कि ये जितनी संपत्तियां मेरे पास हैं, क्या ये सारी मैंने केवल अपनी शक्ति से उत्पन्न की हैं? क्या उत्तर है, हाँ या ना? आपके पास जो भी संपत्तियां हैं जिस भी तरह की, वो सारी आपने अकेले ने पैदा नहीं की, उसमें कितने लोगों का योगदान है, इस विश्लेषण को करें। अगर ठीक ठीक आप ये विश्लेषण कर लेंगे, इसको एनालाइज कर लेंगे कि हमारे पास जितनी संपत्तियां हैं वो उसमें किसका कितना योगदान है, तो
तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका अभिमान पूरा खत्म हो जाएगा। अब वो विश्लेषण सुनिए। आज आपके पास जितनी विद्या है, बुद्धि है, जीवन का अनुभव है, ताकत है, संपत्ति है और भी सारी चीजें हैं, इन सब संपत्तियों की प्राप्ति में 90% योगदान ईश्वर का है। अगर आपको ईश्वर ये शरीर नहीं देता, बुद्धि नहीं देता, हाथ पैर नहीं देता, मन नहीं देता, इंद्रियां नहीं देता, तो आप ये योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते। तो 90% योगदान ईश्वर का है। 5% योगदान इस प्रकृति का है, मटेरियल्स, जिसका ये पंचमहाभूत का शरीर लेकर हम बैठे हैं और इसी शरीर से मन बुद्धि इंद्रियों से सारा काम कर रहे हैं। तो 5% योगदान इस मटेरियल का भी है। कितना हुआ? 95। 1% योगदान आपकी माता जी का है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, 20 25 30 साल तक रोटियां खिलाई, खूब कपड़े धोए, खूब सेवा की, खूब रक्षा की, बीमार हो गए, चिकित्सा कराई, बहुत प्रेम दिया। 1% उनका योगदान है। अगर वो इतना नहीं करती तो आप आज यहाँ इस पोजीशन में नहीं होते। अब कितना हुआ? 96। 1% आपके पिताजी का योगदान है, जिन्होंने आपके लिए लाखों रुपया खर्च किया, पैसे कमाए, दिन रात कष्ट उठाए, आपकी सेवा की, आपकी रक्षा की, आपको गाइड किया, बेटा यहाँ मत जाना, इधर जाना, ये मोटर गाड़ी से नहीं टकराना, यहाँ खतरा है, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो। उन्होंने आपकी बहुत रक्षा की। 1% उनका योगदान है। 97। 1% आपके उन सारे टीचर्स, गुरुजनों का योगदान है, जिन्होंने LKG से लेकर के आपको आपकी पूरी पढ़ाई तक बहुत सारी विद्या दी। बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया। किसी ने मैथ्स पढ़ाया, किसी ने इंग्लिश पढ़ाई, किसी ने गुजराती पढ़ाई, किसी ने क्या पढ़ाया। अगर वो इतना विद्या आपको नहीं पढ़ाते तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। 1% उनका भी गिन लीजिए। अब कितना हो गया? 98। 1% योगदान देश भर के उन लोगों का है जो आपके लिए सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, टेलीविज़न बनाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, खेती करते हैं। अगर ये आपको योगदान नहीं देते तो आप यहाँ नहीं होते। अब कितना हुआ? 99। और कितना बचा? बस 1% आपका। अब कर लीजिए अभिमान। गोपाल जी, जो आदमी 100 में से 1 नंबर लाए वो अभिमान करेगा। मैं 1 नंबर लाया हूँ, 100 में से 1 कर लीजिए अभिमान। समय को देखेंगे। हाँ जी, गुरुजी प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, ध्यान के लिए बोला जाता है कि जप करो, मंत्र करते हैं, जप करते हैं। तो नाम जप जो होता है कि माला में नाम जप करते हैं या तो आंख बंद करके जी, जप करते हैं। जी। तो जब निराकार का करना है, जो ईश्वर की क्वालिटीज के साथ अगर करना जी। है, नाम जप करना है, तो वो जी। निराकार में कैसे करा जाए? जैसे मैंने अभी बताया था, काला काला स्क्रीन बनाइए अपनी, ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको। और जो स्पेस है, आकाश, स्पेस, स्पेस की कोई शक्ल है, कोई आकार है, कोई फिगर है, कोई शेप है? हाँ या ना? है जी? नहीं है ना? आकाश की कोई शक्ल नहीं, कोई इसकी फिगर नहीं है, कोई आकृति नहीं है। क्या आपको आकाश समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? जब आकाश शेपलेस है, फिगरलेस है, निराकार है, वो समझ में आ सकता है। तो ईश्वर भी आकाश के समान है। वेदों में लिखा है ओम खम ब्रह्म। ब्रह्म जो परमात्मा है वो खम आकाश के तुल्य है। जैसे आकाश निराकार है, ईश्वर भी निराकार है। तो ये वेदों का संदेश है। ऐसे जब आकाश को आप समझ सकते हैं तो ईश्वर को भी समझ सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। आकाश का आपने बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया, बचपन से लेकर अब तक आप वही निराकार ही समझते रहे। तो ऐसे ईश्वर का भी थोड़ा अभ्यास करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। जब समझ में आएगा और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन निराकार में भी टिकेगा। मैंने बताया था ना, हमारे परिवार में 4 पीढ़ी से किसी ने भी साकार पूजा नहीं की और मैंने भी कभी नहीं की। बचपन से लेकर अब तक मेरा मन तो बहुत अच्छा टिकता है, ध्यान में, ईश्वर में खूब अच्छा टिकता है, निराकार में टिकता है। मैंने उसका अभ्यास किया, आप भी कीजिए, आपका भी हो जाएगा। समय का ध्यान रखेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी। जी,
समय की मर्यादा को देखते हुए सज्जनों एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।